Hello everyone, welcome back to my channel Divya's Academy, and today we'll be doing chapter 4 of Sanskrit Hasya Bal Kavi Sammelanam. Before starting this video, I'll request you all to please subscribe my channel and even hit the bell icon next to the subscribe button. Please like all my videos, and before starting this video, we will see all the shabdarth of this chapter. So let's see all the shabdarth of this chapter. Adhah, नीचे, downwards. कोलाहलम, शोर, noise. काव्य हंतारह, काव्य को नष्ट करने वाले, destroyers of poetry. काल्यापकाह, समय बर्बाद करने वाले, whiling away the time. धरुंधराह, अग्रणी, श्रेष्ठ, the best. एहि, आए, आइए, please come. करतलव ध्वनिनाम, तालियों से, with clapping sounds. अर्सिकेभ्यः, नीरस जनों को, to the disinterested persons. स्वकीयम, अपने, own. मादृशाः, मेरे जैसे, like me. हस्तलाघवम, हाथ की सफाई, hands work. तुंदस्य, तोंद के, enlarged belly. आकृत्यन, फेरते हुए, putting hands all over. धार्यताम, धारण करें, please bear. परान्नम, दूसरों के अन्न को, others food. पौष्टिकः, पुष्टि देने वाला, nourishing. पत्यपर्णम, लौटाना, repaying. अवशिष्टम, बचा हुआ, शेष, remaining. उत्प्रेरितः, प्रेरित होकर, being inspired. श्राव्यति, सुनाता है, recites. भोज्य लोलुपम, खाने का लोभी, greedy for food. तो हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं. हास्य बाल कवि सम्मेलनम, इसका अर्थ है कि बच्चों मतलब कि हंसने वाला बच्चों का बाल कवि सम्मेलन. विविध वेशभूषा धारणीः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति. अर्थात अलग अलग प्रकार की वेशभूषा पहनकर 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हैं. वेशभूषा का मतलब होता है उनके अलग अलग प्रकार के कपड़े. अधः श्रोतारः हास्यकविता श्रवणाः उत्सुकाः सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति. और उनको सुनने वाले जो लोग हैं वो नीचे बैठे हैं और वो शोर मचा रहे हैं. संचालकः, अलम कोलाहलेन, यारी आप शोर मत मचाइए. अद्य परम हर्षस्य अवसरः, यह बहुत खुशी का अवसर है. यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहंतारः काल्यापकाश्च भारतस्य हास्यकवि धुरंधराः समागताः सन्ति. इसका अर्थ है कि हमारे सामने कविता का हन करने वाले और समय को नष्ट करने वाले भारत के कवि धुरंधर हमारे सामने उपस्थित हैं. एहि कर्तलिवधिवाना वयम एतेषां स्वागतम करो. तो चलिए इनका तालियों से स्वागत करते हैं. गजाधरः, ये गजाधर पहला बाल कवि था जो अपनी कविता सुनाने जा रहा है. सर्वे भयो ससिके भयो नमो नमः, यानी कि जिन लोगों को कविता सुनने में उतनी रुचि नहीं रहती है उन सभी लोगों को मेरा नमस्कार. प्रथमं तावद् अहम् आधुनिकं वैद्यम उद्देश्य स्वकीयं काव्यम श्रावयामि. अर्थात आज मैं आप सभी को हमारे जो वैद्य हैं
उनके ऊपर एक कविता सुनाऊंगा। वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, अर्थात वैद्यराज आपको मेरा नमस्कार, आप तो यमराज के भाई हैं। यमस्तु हरति प्राणान वैद्यः प्राणान धनानि च, वैद्य तो सिर्फ प्राण ही हरते हैं, परंतु आप तो प्राण के साथ साथ धन भी हर लेते हैं। सर्वे उच्चैः हसन्ति, सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर ये दूसरा आता है, कालांतकः। अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशः कुशलाः जनसंख्या निवारणे। अरे वैद्य तो ठीक है, परंतु क्या वैद्य मेरी तरह जनसंख्या निवार सकता है? ममापि काव्यमिदं शृण्वन्ति भवन्तः, आप मेरी भी कविता को सुनिए। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयामगतः, अर्थात चिता जलती हुई देखकर वैद्य आश्चर्य हो जाता है। नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तालघवम्, न मैं गया न मेरा भाई, तो फिर यह किसकी चिता है? सर्वे पुनः हसन्ति, सब फिर से हंसने लगे। फिर तीसरा आया, तुंदिलः। तुंदस्य उपरि हस्तम् आर्यवतन, यानी तुंदिल अपने पेट पर ऐसे हाथ फेरते फेरते आया। तुंदिलो अहम भोः, यानी मैं तुंदिल हूँ। ममापि इदं काव्यं श्रूयताम जीवने धार्यताम च, आप मेरी कविता को सुनिए और इसे अपने जीवन में धारण कीजिए। परान्नं प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु, यानी हे लोगों का दुर्बुद्धि लोग, तुम मेरे शरीर पर दया करो। परा अन्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः, हमें लोगों का छीना हुआ खाना तो फिर से वापस कहीं और से भी मिल जाएगा, परंतु शरीर बार बार नहीं मिलेगी। फिर चारवाक कवि आता है, आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, यानी शरीर का पोषण हमेशा अच्छी बात होती है। यदि धनम नास्ति तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः, अगर आपके पास धन नहीं हो फिर भी आप कर्ज लेकर, ऋण मतलब होता है कर्ज, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डेट, तो आप डेट लेकर आप अपने पौष्टिक आहार ले सकते हैं। तथा कथयति चारवाक कवि ही, और यही कहते हुए चारवाक कवि ने अपना कविता बोला। याव जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घी पीबेत, यानी जब तक जियो सुखी जियो और कर्ज लेकर अर्थात डेट लेकर घी पियो। श्रोतारः, श्रोतारः का मतलब होता है सुनने वाले, तो जो नीचे बैठे सुनने वाले लोग थे उनमें से किसी एक ने बोला, तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, अर्थात फिर इससे हमारा कर्ज कैसे खत्म होगा। चारवाकः, फिर चारवाक कवि फिर से बोलता है, श्वेता मम अविष्टम काव्याम, अरे मेरी पूरी कविता को पूरी तो हो लेने दो। घृतम पित्वा श्रम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पते जनः, यानी आप घी पीकर परिश्रम कीजिए और परिश्रम कर कर अपने जो ऋण है, डेट है अपने, उसे आप चुकाइए। काव्य पाठ श्रवेण उत्प्रेरितः एक बालकपि आशु कवितां रचयति हास्य पूर्वक च श्राव्यति, इन लोगों की कविता से प्रेरित होकर एक बालक ने अपनी ही एक कविता बनाई है और वह सबके सामने इसे प्रस्तुत करना चाहता है। तो देखते हैं वो क्या बोलता है। बालकः, श्वेतां श्वेतां भोः, सुनिए सुनिए, ममापि काव्या, मेरी भी कविता को सुनिए। गजाधरम कवि चैव तुंदिल भोजलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चारवाकम च नमाम्यहम्, यानी गजाधर कवि और तुंदिल अर्थात जो उनको खाना बहुत पसंद था, तो खाने के लूपी तुंदिल कवि और कालांतक कवि तथा वैद्य चारवाक कवि को मेरा नमस्कार। काव्यां श्रावयित्वा हा 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 इति कृत्वा हस्ति, और वह बालक अपनी कविता सुनाकर हा 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 करके हंसने लगा। अन्ये चापि हसन्ति, और फिर सब लोग हंसने लगे।
सर्वे गृहं गच्छन्ति, और फिर सब लोग अपने घर चले गए। तो ये था आज का पाठ, हास्य बाल कवि सम्मेलनम। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।